हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जीके का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे, पिछले लेक्चर 2 चैप्टर कर चुका हूं। इसका आज चैप्टर नंबर 3 हम लोग करेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 है रेडियो एक्टिविटी। और हम लोग 10-10 सेट का क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक करेंगे। उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर तरीक़ा से लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड इन 1896 AD बाय। तो कौन किया था ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना डिस्कवर? तो आंसर था हेनरी बैकवेल। आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जो है डिस्कवर्ड बाय द हेनरी बैकवेल इन 1896, और ऐसा यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का, बैकवेल होता है। हेनरी बैकवेल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी प्रूविंग दैट यूरेनियम इमिटेड रेडिएशंस विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सन्स। जैसा कि सूर्य जो है रोशनी लगातार दे रहा है एनर्जी, उस तरह से यूरेनियम जो इमिट करता है रेडिएशंस को विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल सोर्स का उसमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, मैरी क्यूरी टुगेदर विथ हर हस्बैंड पेरी क्यूरी कॉइन्ड द टर्म ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का जो टर्म है इसको मैरी क्यूरी ने कॉइन किया था। एंड बिगेन इन्वेस्टिंग द फिनोमिना रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द बैकवेल। और जो फिनोमिना का डिस्कवर हुआ था बैकवेल ने किया था। इन 1903 हेनरी बैकवेल shared the Nobel Prize for Physics with the पेरी एंड मैरी क्यूरी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन के अलावा भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये जो है प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिविटी एटम्स एंड न्यूक्लियाई का। देयरफॉर ऑन द नैनो लेवल आल्सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द केमिकल और फिजिकल चेंज। नैनो लेवल पे भी फिजिकल और केमिकल चेंज कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक न्यूक्लियर फिनोमिना है इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज डीके कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो हमेशा किस में जाता है? अंडरगोज डीके। वो डीके मतलब वो ब्रेक होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, उसी को हम लोग रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी डीके। 3 टाइप का रेडियो एक्टिविटी डीके है। सबसे पहले अल्फा डीके हो गया, अल्फा डीके जिसमें हीलियम न्यूक्लियस जो इमिट होता है, और बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर इमिटेड, और गामा डीके जो है इसमें हाई एनर्जी फोटॉन्स इमिट होता है। ये 3 डीके हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रदरफोर्ड डिड मेनी एक्सपेरिमेंट स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके एंड नेम दिस एज अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स एंड क्लासिफाइड देम बाय द एबिलिटी टू पेनेट्रेट मैटर। कितना इंटर कर पा रहा है किसी मैटर में, उसके आधार पर रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप चेंजेज विथ। तो रेडियो आइसोटोप जो है किसके साथ चेंज होता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है टेम्परेचर, फिर प्रेशर ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन है केमिकल एनवायरनमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है डी। तो अभी हम लोग इसके जस्ट ऊपर देखें कि रेडियो एक्टिविटी जो है किसी पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर से इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के लाया हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी डी के, द प्रोसेस बाय विच रेडियो आइसोटोप इमिट्स द रेडिएशन इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस। ये न्यूक्लियर प्रोसेस है एंड इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल इन्वायरमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अल्फा पार्टिकल्स आर। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है? एक ऑप्शन नंबर ए है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, गलत। पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन तो है नहीं। हाई एनर्जी एक्सरे रेडिएशन, ये भी नहीं है।
डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। यही आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा। अल्फा पार्टिकल क्या है? डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई है। कंपोजिशन कैसा होता है अल्फा पार्टिकल का? कोई हीलियम न्यूक्लियस है तो हीलियम न्यूक्लियस का इधर दो दो इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रहता है। तो अल्फा पार्टिकल्स आर मेड ऑफ द टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स विच इज द सेम कंपोजिशन एज द हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस का वही कंपोजिशन होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसको एच ई प्लस प्लस ऐसे ही कर सकते हैं। एच ई का हीलियम का 2 होता है, ये इसका एटॉमिक मास 4 होता है, तो इसको 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल हैव डबल पॉजिटिव चार्ज। एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल हैव लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर मास ऑफ 4u एंड फास्ट मूवमेंट। अब अल्फा पार्टिकल का ओरिजिन कैसे हुआ? अल्फा पार्टिकल्स आर क्रिएटेड व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए हीलियम एटम। जब हीलियम एटम है, इससे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तब हमारा अल्फा पार्टिकल क्रिएट होगा। ठीक, अब इमिशन के बारे में बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया इमिट द अल्फा पार्टिकल। जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट। तो क्या इमिट करता है? तीनों रेज, अल्फा बीटा एंड गामा रेज इमिट करता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेवी वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हैवी वाटर क्या है? हैवी वाटर इज, इसमें क्या होगा? हैवी वाटर इज, तो हैवी वाटर का फार्मूला होता है DTO। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो हैवी वाटर एक आइसोटॉप है, आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये देखिए आंसर कहीं पे होगा, आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन, वाटर कंटेनिंग द हैवी आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। तो विच इज वाई इट इज कॉल्ड द हैवी वाटर एंड यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं हैवी वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पार्टिकल विच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बीटा पार्टिकल होता है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो ए बीटा पार्टिकल हैज द सेम मास एंड चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन बट ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके। लेकिन जो ओरिजिनेट होता है ये न्यूक्लियस से होता है रेडियो एक्टिविटी डीके के दौरान। अब पॉजिट्रॉन के बारे में थोड़ा सा इसमें दिया है कि ऑप्शन में पॉजिट्रॉन है, तो इसी कारण इसमें पॉजिट्रॉन के बारे में, ये एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, मीनिंग द सेम मास बट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा। और फोटोन के बारे में दिया है, पार्टिकल ऑफ लाइट एंड हैज नो मास और चार्ज। फोटोन में एक पार्टिकल ऑफ लाइट है, ये ना कोई मास होता है और ना कोई चार्ज होता है। इसके बाद मेसोन के बारे में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका था मेसोन। तो मेसोन मच हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। मेसोन जो इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है एंड आर कंपोज ऑफ द क्वार्क्स, और क्वार्क से बना होता है मेसोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, गामा रेज आर। तो गामा रेज क्या है? गामा रेज आर, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गलत, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ये भी नहीं होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है ये, क्योंकि बहुत दूर तक पेनिट्रेट कर सकता है ये, इसी कारण इसको बोलते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। गामा रेज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, एक हम लोग पढ़े थे GUXU GXU VIMR। तो इधर अगर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले गामा रेज होता है, मतलब गामा रेज का वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, और यहाँ रेडियो वेव होता है तो रेडियो वेव का वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बोल रहा है गामा रेज है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपका। अब है मेजरिंग लेस देन 100 ऑफ द नैनोमीटर। अब नेक्स्ट एनर्जी, एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो एक होता है E = hc/λ। तो लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घट जाएगा। तो एनर्जी, तो सबसे पहले देखिए गामा रेज का लोएस्ट वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ कम हुआ तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो गामा रेज तो हाईएस्ट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, और E = h × न्यू। h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी आपका ज़्यादा हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बता दिया ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, जो इसका आंसर था, तो यही आंसर, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पेनिट्रेटिंग, गामा रेज हैव द हाई पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी अलाउइंग देम टू पास थ्रू द
ऑब्जेक्ट्स इजीली, और ऑब्जेक्ट के थ्रू इजीली पास करने दे देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ रेडियो एक्टिव। इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं होता। नॉर्मली जो है 85 के बाद, 85 एटॉमिक नंबर के बाद जो है 86 से जो शुरू हो जाता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाता है 86 से। तो यहाँ देखिए जिरकोनियम, ये शायद नहीं है जिरकोनियम, क्योंकि यूरेनियम का 92 होता है, रेडियम 86 होता है, प्लूटोनियम ये 94 होता है। तो यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम ये सब तो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वाइल जिरकोनियम इज नॉट, जिरकोनियम इज ए स्टेबल एलिमेंट एंड डज नॉट एग्जिबिट द रेडियो एक्टिव डीके। जिरकोनियम एक स्टेबल एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव डीके को शुरू नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए डिवाइस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मेजर करता है, उस डिवाइस का क्या नाम है। तो उस डिवाइस का नाम बोलते हैं हम लोग जीएम काउंटर। जीएम का फुल फॉर्म होता है जीजर मूलर काउंटर। ये डिवाइस यूज टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी, ये आपको एकदम याद रख लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इसमें कौन सा एग्जिबिट नहीं करता है। तो नोट यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यूरेनियम तो करेगा, थोरियम भी करेगा, एल्युमिनियम तो रेडियो एक्टिविटी करेगा ही नहीं। एल्युमिनियम इज द एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिबिट द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एल्युमिनियम स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 13। इट मेक्स अप द ऑलमोस्ट 100% ऑफ द एल्युमिनियम फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैव द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिविटी का जो न्यूक्लियाई होता है ये अनस्टेबल होता है एंड अंडरगोज द स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डीके। और ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ये रेडियो एक्टिव डीके होगा, ठीक है। दे डीके रिलीजिंग, और डीके जब होगा तो क्या करता है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल को रिलीज करता है। डीके बाय रिलीजिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेज एलिमेंट्स विथ वेरी हैवी न्यूक्लियाई टेंड टू बी अ रेडियो एक्टिव। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको अच्छे से मोटिवेशन मिल सके। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।